हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो रोज़ की तरह आज भी मैं अपनी बेटी को स्कूल से छोड़ के घर वापस आ गई और घर वापस आने के बाद मैं अपने साफ़ सफाई के कामों में लग गई हूँ। मैं आज करने वाली हूँ अपने बेडरूम की अच्छे से क्लीनिंग। एक-एक कोने की मैं अच्छे से करूँगी साफ़ सफाई। मैं आज अच्छे से अपने सारे शोकेस के सामान को भी हटा के करूँगी साफ़। मैं आप सभी देख सकते हैं कि मैं अपने शोकेस के सारे सामान को उतार रही हूँ, क्योंकि मैं अपने शोकेस की भी करूँगी सफाई। सारे सामान मैं उतार रही हूँ। मैं एक मग में पानी लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी नेल पॉलिश की बोतलें जो थी उन पे भी बहुत सारे डस्ट पड़ गए थे। मैं एक मग में पानी लाके उसमें सारे अपने बोतलों को डाल के अच्छे से करूँगी क्लीन। मैं अपने नेल पॉलिश की बोतलों को गई हूँ अच्छे से क्लीन करने। आप सभी देख सकते हैं। अब मैं नेल पॉलिश की बोतले को साफ़ करके फिर से आ गई। फिर से अपने सारे सामान को मैं शोकेस पे से उतारने लगी। बहुत सारे सामान होते हैं। डेली साफ़ सफाई शोकेस का करना पॉसिबल होता नहीं है। ऐसे मैं मिरर विरर तो साफ़ कर लेती हूँ, पर इतने सारे सामान हटा के उन्हें रोज़ पोंछना, साफ़ करना, फिर उस सामान को एडजस्ट करना डेली पॉसिबल है नहीं। इसलिए मैं हफ्ते में एक बार शोकेस के कर लेती हूँ अच्छे से सफाई। बहुत टाइम लग जाता है, आधा 1 घंटा लग जाता है शोकेस की ही सफाई करने में। एक-एक सामान को हटाओ, फिर उन्हें शोकेस को पोंछो, फिर सारे सामान को पोंछो, फिर उन्हें एडजस्ट करो। आधा 1 घंटा से ऊपर ही लग जाता है सिर्फ शोकेस की ही सफाई करने में। आप देख सकते हैं कि मैं चादर का कपड़ा, आप सभी को दिख रहा होगा, उसमें है मेरे शोकेस में है मेरे कपड़े। मैं उससे ढक दी हूँ एक चादर के टुकड़े से, नहीं तो सारे कपड़े पे पड़ जाएंगे डस्ट। मैं अब फिर से स्टूल के सहारे चढ़ गई हूँ और अब सारे अपने सामान को उतार लूँगी। अब सारे सामान को उतारने के बाद वहाँ जितने भी मकड़े के जाले हैं, धूल हैं, सबको मैं अच्छे से कर लूँगी साफ़। इस कोना हो जाने के बाद मैं अब दूसरे कोने के भी जाले को करूँगी अच्छे से साफ़। जाले साफ़ करने के बाद मैं एक कपड़ा लेके आ गई हूँ, उसे भिगो के निचोड़ के, और जितने भी उस पे धूल डस्ट हैं, जाले हैं, सब मैं अच्छे से पोंछ लूँगी अपने शोकेस को। एक साइड की सफाई करने के बाद अब मैं दूसरी साइड की भी करूँगी सफाई स्टूल पे चढ़ के। अब बीच का हिस्सा भी मैं कर लूँगी साफ़।
एक बार अच्छे से साफ़ करने के बाद अब मैं फिर जाऊंगी दोबारा कपड़े भिगो के लाऊंगी, क्योंकि एक बार में तो उतने अच्छे से सफाई होती नहीं है। दोबारा एक बार कर लो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। सो एक बार साफ़ करने के बाद अब मैं फिर से गई हूँ दोबारा कपड़े को धोने, और मैं फिर से दोबारा शोकेस को पोंछूंगी। सो मैं गई हूँ कपड़े को धोने। अब मैं कपड़े को धो के निचोड़ के फिर से आ चुकी हूँ। अब मैं करूँगी फिर से दोबारा पोंछूंगी अपने शोकेस को, तब होगा अच्छे से फाइनली क्लीन। बहुत टाइम लगता है, इसलिए डेली संभव है नहीं इतना सफाई करना। सो मैं हफ्ते में एक बार ही करती हूँ अपने शोकेस की इतने अच्छे से क्लीनिंग। सो अब मैं बीच का एरिया भी कर लूँगी साफ़। दोनों साइड के एरिया को साफ़ करने के बाद बीच के एरिया को भी मैं कर लूँगी साफ़। इस पे मैं रखती हूँ अपना मेकअप का सामान, जो भी मेरे क्रीम पाउडर लोशन होते हैं जो भी। अब मैं अपने पलंग को भी मैं कर लूँगी साफ़। उन पे भी बहुत सारे डस्ट आ चुके हैं घर की जालों को साफ़ करने में। सो मैं पलंग को भी अच्छे से पोंछ लूँगी, कपड़ा भिगो के निचोड़ के उनको भी अच्छे से मैं कर लूँगी साफ़। उनके भी जितने सारे डस्ट हैं मैं अच्छे से कर लूँगी साफ़। जब सफाई कर ही रही हूँ तो अपने रूम के हर एक एक कोने को मैं करूँगी अच्छे से साफ़। एक भी कोना नहीं बचना चाहिए, हर कोने की मैं अच्छे से करूँगी सफाई। हफ्ते में मैं एक बार ऐसा करती हूँ। अपने बेडरूम हो या मेरा पूजा रूम हो, हफ्ते में एक बार मैं एक एक कोना को करती हूँ साफ़। डेली तो ऐसे मैं डेली बेसिस पे तो झाड़ू पोछा करती हूँ, पर हफ्ते में एक बार मैं एक एक कोने को कर लेती हूँ साफ़। अब मैं अपने दरवाज़ा को करूँगी साफ़। सो दरवाज़ा के पीछे एरिया को मैं कपड़े भिगो के उसे भी पोंछ रही हूँ। यहाँ तो क्लीन रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ मेरी बेटी की स्कूल ड्रेस के कपड़े टंगते हैं, हैंगर लगा हुआ है दरवाजे के पीछे। सो मैं यहाँ बहुत ही अच्छे से करूँगी सफाई, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे धूल बैठ गए थे। सो मैं छुट्टी में गई थी घर। सो बहुत ज़्यादा धूल बैठ गए थे, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सफाई कर नहीं रही थी। आई थी तो भी मैं उतने अच्छे से साफ़ सफाई की नहीं थी। सो बहुत दिन के आने के बाद तो हर एक जगह पे खिड़की दरवाज़ा पे बहुत सारे डस्ट बैठ जाते हैं। सो मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ। सो आज मैं करूँगी फाइनली एक एक कोने को अच्छे से क्लीन। मैं दरवाजे को भी अच्छे से कर लूँगी साफ़। यहाँ तो साफ़ रहना ज़रूरी है, क्योंकि बेटी के कपड़े टंगते हैं, तो यहाँ तो धूल बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब दरवाजे के पीछे साइड हो गया अच्छे से क्लीन। अब मैं फिर से गई हूँ अपने कपड़े को धोने। फिर से मैं उसे अच्छे से धो के उसे निचोड़ के लाऊंगी। सो मैं कपड़े धो के आ चुकी हूँ। अब मैं दरवाजे के आगे साइड की को भी अच्छे से पोंछूंगी, क्योंकि उन पे भी धूल बैठ चुके थे। सो मैं उनकी भी अच्छे से करूँगी सफाई। आप सभी देख सकते हैं, मैं आगे के हिस्से को भी अच्छे से पोंछ लूँगी। अब मेरे दरवाजे अच्छे से हो चुके हैं क्लीन आगे पीछे सभी अच्छे से हो चुके हैं क्लीन। अब मैं अपने खिड़की को भी पोंछूंगी। खिड़की तो मैं डेली बेसिस पे ही पोंछती हूँ। सो अभी मैं साफ़ सफाई की हूँ तो खिड़की पे भी धूल आ गए हैं। सो मैं खिड़की को भी अच्छे से कर लूँगी क्लीन।
एक एक कोने को मैं अच्छे से करूँगी साफ। कहीं भी धूल नहीं रहने चाहिए, हर एक कोना अच्छी तरह से होना चाहिए क्लीन। मैं ऐसा हफ्ते में एक बार करती हूँ, अच्छे से हफ्ते में एक बार हर एक हिस्से को, हर एक कोने को मैं करती हूँ साफ। मैं खिड़की को भी अच्छे से पोंछ लूँगी। अब खिड़की की भी सफाई हो गई है, दरवाजे खिड़की की साफ़ सफाई हो गई है। अब जो जितने भी मैं सामान उतार के रख चुकी थी, उन सब पे मैं अब कोलिन डाल के उन सभी को भी मैं अच्छे से करूँगी क्लीन, क्योंकि उन सब जितने भी सामान होते हैं उन सब पे भी पड़ जाते हैं धूल। मैं उन सब पे भी धूल पड़ चुके हैं, उन पे भी मैं कोलिन डाल के अच्छे से करूँगी सफाई। हर एक डब्बे को मैं करूँगी अच्छे से क्लीन। ये मेरी बेटी का मेडल है, स्कूल से मिला हुआ मेरिट अवार्ड है। मैं उसके मेडल को भी अच्छे से कर लूँगी कोलिन से साफ़। हर एक सामान को अच्छे से पोंछना पड़ता है। हर एक मतलब शोकेस की सफाई करने में 1 घंटा लग जाता है। हर एक सामान को उतारो, फिर शोकेस की को पोंछो, फिर एक सामान को पोंछो, फिर उसे एडजस्ट करो, 1 घंटा लग जाता है। इसलिए मैं हफ्ते में एक बार ही करती हूँ अपने शोकेस की अच्छे से सफाई। अब सारे डब्बे हैं, जितने सामान थे मैं उन्हें कर चुकी थी क्लीन। अब मैं शोकेस के मिरर को भी अच्छे से कर लूँगी, कोलिन डाल के अच्छे से कर लूँगी सफाई। मिरर तो मैं डेली बेसिस पे ही हल्का सा कोलिन डाल के डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ, पर आज भी मैं अपने मिरर को कर लूँगी अच्छे से क्लीन। क्योंकि मिरर तो चमकना ही चाहिए। अच्छे से रगड़ रगड़ के अपने मिरर को भी मैं कर रही हूँ क्लीन, देख सकते हैं। अब मिरर मेरे बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। अब टीवी पे भी थोड़ा सा कोलिन डाल के मैं टीवी की स्क्रीन को भी अच्छे से करूँगी साफ़, क्योंकि उन पे भी थोड़े से घर की सफाई करने पे धूल बैठ गई थी, तो मैं उन पे भी हल्का सा कोलिन डाल के अपने टीवी के स्क्रीन को अच्छे से करूँगी साफ़। ये खिड़की के साइड में भी एक मैं छोटा सा मिरर लगा दी हूँ, उसको भी मैं अच्छे से कर रही हूँ क्लीन। जब सब कुछ कर रही हूँ तो ये मिरर क्यों बचे, इसे मैं भी मैं अच्छे से कर ली क्लीन। मेरा फाइनली मेरा साफ़ सफाई हो गया। अपने बेडरूम का साफ़ सफाई करके मैं नहा धोआ के पूजा पाठ कर चुकी हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा देती हूँ बेडरूम, उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता। चलिए मैं दिखाती हूँ बेडरूम। ये रहा मेरा बेडरूम, देख सकते हैं। हर एक कोना अच्छे से हो चुका है क्लीन, एक कोना आप सभी देख सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना, एक कोना हो चुका है बिल्कुल क्लीन, देख सकते हैं। अपने घर की साफ़ सफाई
का तो विशेष ध्यान रखना ही चाहिए, खासकर बेडरूम, क्योंकि उसी में हम जाके सुकून की नींद सोते हैं। अगर बेडरूम क्लीन रहता है, सजा संवरा रहता है, तो उसमें हमें अच्छे से नींद आती है। अगर बेडरूम ही अच्छा ना रहे, सजा संवरा ना रहे, तो हमें नींद नहीं आती अच्छे से। इसलिए बेडरूम तो हमारा बिल्कुल ही क्लीन और साफ़ सुथरा रहना ही चाहिए, ताकि हमें अच्छे से नींद आए, सुकून की नींद आए। सो मेरा एक एक कोना चमक उठा है, सो आप सभी देख सकते हैं। देख सकते हैं एक एक कोना चमक उठा है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो बाय, टेक केयर।